हेलो स्टूडेंट, पिछले कुछ समय से हम ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर थर्ड उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे। और सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं वो 5 पढ़ चुके हैं। आज हम उसका छठा पार्ट पढ़ेंगे, तो पार्ट नंबर 6। और हमारा जो टॉपिक था उसका नाम क्या था? सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे जो पार्ट चल रहा था उसका नाम क्या था? सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो इसके 5 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या है कि इसका अगला जो अपन कह सकते हैं कि जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में आपने अलग अलग सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइप्स देखे। आज हम पढ़ेंगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कौन सा टाइप बाय एनवायरमेंटल यानी सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एनवायरमेंटल। तो इसमें आपको ये देखना है कि एनवायरनमेंट जो हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट का क्या मतलब क्या होता है? वातावरण। और जो वातावरण है इसकी वजह से भी क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मेल और फीमेल होने वाली जो संतान है उस पर पड़ता है। तो इसको अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कि आपने एबायोटिक फैक्टर के रूप में स्टडी किया है इकोसिस्टम में। तो बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप होते हैं। इन सरीसृप में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जो सरीसृप वर्ग है उनमें लिंग का जो निर्धारण है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और सेक्स डिटर्मिनेशन जो एग होगा उस समय जब इनका इंक्यूबेशन हो रहा होता है, इंक्यूबेशन का मतलब तो आप जानते हैं, यानी ऊष्मायन यानी अंडे को सहने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? इंक्यूबेशन कहलाती है। और ये जो इंक्यूबेशन है, इस इंक्यूबेशन पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? ताप का, यानी टेम्परेचर का। किसका प्रभाव पड़ता है भाई? टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर यानी जिस एग का इंक्यूबेशन हो रहा है यानी ऊष्मायन हो रहा है, उस ऊष्मायन का जो टेम्परेचर है वो ये तय करता है, वो टेम्परेचर ये तय करता है कि होने वाली जो संतान है उसमें जो सेक्स है वो कैसा होगा, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और हमने बात की है किसकी? आपके एक रेप्टाइल्स की। तो मैं बात कर रहा हूँ रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप वर्ग होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ एग्मा। ये एग्मा क्या है? एक लिजार्ड है, छिपकली है। क्या है? लिजार्ड। क्या है भाई? लिजार्ड है, यानी एक छिपकली है। तो अगर इसके जो एग की बात करें हम, ये मान लीजिए एग्मा रेप्टाइल से, इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगी?
एग प्रोड्यूस करेगी और इन एग्स का क्या होता है, इंक्यूबेशन होगा यानी उष्मायन होगा। और इंक्यूबेशन जब होगा, उष्मायन जब होगा, जब इन अंडों को सेया जाएगा, अब इनको कितने टेम्परेचर के ऊपर इनको उष्मायित किया जाता है, तो इंक्यूबेशन अगर हाई टेम्परेचर पे होगा, दो तरह का टेम्परेचर, उष्मायन तो जब ही होगा जब टेम्परेचर होगा। तो इसमें उष्मायन का मतलब हो गया कि एक तो लो टेम्परेचर हो, क्या हो, लो टेम्परेचर, एक इनका उष्मायन कर दिया जाए हाई टेम्परेचर। किस पे कर दिया जाए, हाई टेम्परेचर पर। तो जो लो टेम्परेचर है इसका पैरामीटर हम कितना रखते हैं, इसका पैरामीटर हम रख देते हैं 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस रेंज के बिटवीन अगर इन एग्स को इंक्यूबेट किया जाए, या फिर एक दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि इसी टेम्परेचर को बढ़ा करके 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया जाए, तो इनमें जो सेक्स होगा, तो इस अंडू से कौन सा प्रारूप निकलेगा, तो इन अंडू से जो बनने वाला प्राणी होगा, जो हैचिंग होगी, जब इनसे हैचिंग होगी तो उस हैच से जो सेक्स बनेगा वो फीमेल बनेगा। अब फीमेल का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी फीमेल टाइप का मतलब मादा प्रारूप बनेगा, मादा प्रारूप। और दूसरी तरफ हम इसकी बात करें, जब हाई टेम्परेचर के ऊपर ये हैच आउट होंगे, तो इससे जो मेल टाइप है, या जिसको आप कहोगे नर प्रारूप, इसका निर्माण होगा। तो यहाँ हमने देखिए, फिर से मैं इसी चीज़ को बताता हूँ कि जो रेप्टाइल्स हैं, क्या है, रेप्टाइल्स, ये जो रेप्टाइल्स हैं, यह हमने एक एग्जाम्पल लिया है किसका, कि एनवायरनमेंट का किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में बड़ा योगदान होता है। और इसमें हमने एक छिपकली ली है जिसका नाम है एग्मा एग्मा। ये एक छिपकली ली, इस छिपकली के एग्स को हमने देखा, किसको देखा भाई, एग्स को हमने देख लिया। और जो ये एग हैं इसके दिए हुए जो एग्स होंगे, इसके दिए हुए जो एग्स होंगे, इन एग्स को आप जानते हो रेप्टाइल्स तो एग ही तो देते हैं, तो ये जो एग्स होंगे, इन एग्स का क्या होगा, इंक्यूबेशन होगा। इंक्यूबेशन का मतलब उष्मायन होगा, यानी इनको सेया जाएगा, उष्मायन। और जब इनका उष्मायन होगा तो इसके लिए इनके ऊपर टेम्परेचर डाला जाएगा। अब एक तो टेम्परेचर हो सकता है लो टेम्परेचर, और एक हो सकता है हाई टेम्परेचर। जो लो टेम्परेचर है उसकी रेंज हम रखते हैं कितनी, 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हाई टेम्परेचर है उसकी हम रेंज रखते हैं 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये हैचिंग होगी, इनमें जब हैचिंग होगी तो देखिए, अगर कम ताप के ऊपर अंडू का उष्मायन हुआ है तो उससे फीमेल प्राणी बनेगा। कैसा प्राणी, फीमेल। और अगर इनका उष्मायन, इन एग्स का उष्मायन अगर हाई टेम्परेचर पर होता है तो इनसे जो सेक्स का निर्धारण होगा, जो लिंग का निर्धारण होगा, वो कैसा होगा, मेल। तो एक एग्जाम्पल तो आपने देखा कि एनवायरनमेंट और सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या रिलेशनशिप है। दूसरा अगर हम देते हैं, ये एक एग्जाम्पल देखा हमने किसका, ये एग्जाम्पल तो देखा था हमने भाई, किसका देखा था, एग्मा एग्मा रेप्टाइल्स का देखा था। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है ग्रेप्टिमिस।
एक और रेप्टाइल का ही एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल का रेप्टाइल हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है क्रैप्टी। क्रैप्टी मिस। और ग्रेप्टिमिस क्या है? एक जीनस है। ग्रेप्टिमिस क्या है? एक जीनस का नाम है भाई, वंश का नाम है। जीनस का मतलब वंश, यानी इसमें एक जैसी बहुत सारी स्पीसीज मिलेगी, यानी वंश का नाम है। ये जो ग्रेप्टिमिस है, इस ग्रेप्टिमिस में जो कछुए होते हैं, टॉर्टोइस, क्या होते हैं भाई? कछुआ। जो कछुए होंगे, उन कछुओं के ऊपर भी हम एनवायरनमेंट का प्रभाव देख सकते हैं। और जो ये टॉर्टोइस होंगे, ये जो टॉर्टोइस होंगे, अगर इनकी बात करें एग्स की, और इंक्यूबेशन होगा, तो जब ये अंडे देंगे और उन अंडों को सेया जाएगा, तो अगर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लो टेम्परेचर, दो तरह से वही टेम्परेचर वाली बात, एक हाई टेम्परेचर, इसका मतलब उच्च ताप की बात हम कर रहे हैं। और जब उच्च ताप की बात करें तो ग्रेप्टिमिस जो वंश है, जो जीनस है, उसके कछुओं के अंडों की बात करें तो उनको अगर लो टेम्परेचर पे सेया जाता है, तो मैं कहूँ कि बिलो, इस टेम्परेचर का मान मैं लिख देता हूँ बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मैं लिख देता हूँ एबो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दो कंडीशंस हो गई हमारे पास। अगर अंडों का ऊष्मायन जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम पे किया जाता है, तो होने वाली जो संतान है वो होगी मेल सेक्स, यानी इसमें लिंग का निर्धारण कैसा होगा? मेल वाला होगा। और अगर हम एबो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो होने वाली संतान है उसमें जो सेक्स होगा वो कैसा होगा? फीमेल सेक्स। तो मादा प्राणी का जन्म होगा। तो ये किस में हुआ? ग्रेप्टिमिस जो जीनस है उसके कछुओं की बात की हमने। अब ये हमारे पास हमने देखा कि भाई टोर्टोइस होता है, और जो कछुए होते हैं ग्रेप्टिमिस जीनस के, उसमें अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रखते हैं तो वहाँ पर मेल सेक्स बनेगा। और अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखते हैं तो उससे जो अंडे से निकलने वाली संतान है उसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा वो एक मादा प्राणी के रूप में होगा। ये हो गया। इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आप जानते हैं। एक और रेप्टाइल्स का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल फिर लेते हैं, क्योंकि हमने ये वाला जो प्रोसेस है उसको स्टडी किस में किया है? उसको स्टडी हमने किया है भाई आपके एनवायरनमेंट और सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो यहाँ पर मैं क्रोकोडाइल लेता हूँ। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है भाई? क्रोकोडाइल का मतलब होता है आपका मगरमच्छ। क्रोकोडाइल का मतलब क्या हुआ? मगरमच्छ। अब जो मगरमच्छ होता है इसमें देखिए, एक तो होगा, हम टेम्परेचर की बात करें 31 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो, और एक हो आपके 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये मैंने क्या लिखा है? टेम्परेचर लिखा है। टेम्परेचर का मतलब तापमान इतना, और इसमें कितना हो? इसमें हो आपके 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो अगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने रखा है, तो यहाँ पर कौन जो बच्चे होंगे और उसमें जो सेक्स होगा वो कैसा होगा? मेल सेक्स होगा।
अगर आपने टेम्परेचर लो रखा है, ये कैसा टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर लो रहता है तो उसमें केवल फीमेल बनती है। लो टेम्परेचर में कैसा सेक्स आएगा, फीमेल सेक्स आएगा, यानी इस तरह का सेक्स आएगा। और दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो हाई पे मेल सेक्स बनता है, मेल सेक्स। अच्छा आप ये समझिए, अगर इन दोनों के बीच में बात करें हम कि भाई कोई ये कह दे कि भाई 31 से लेकर के 33 के बीच में टेम्परेचर रहे, दोनों के बीच बिटवीन 31 एंड 33, तो कौन सा सेक्स होगा, तो इसमें बोथ टाइप के मिल सकते हैं, बोथ टाइप ऑफ सेक्स, बोथ टाइप ऑफ सेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। बोथ टाइप ऑफ सेक्स से मतलब यहाँ पर यानी दोनों प्रकार के सेक्स बन सकते हैं, मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है। तो ये हमने जाना इसमें। तो क्रोकोडाइल में अगर 31 से 33 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है तो दोनों प्रकार के प्राणियों के सेक्स बन सकते हैं, मादा भी पैदा हो सकती है और नर भी। लेकिन अगर आपने 33 डिग्री टेम्परेचर या उससे अबो रखा है तो मेल सेक्स की प्राप्ति होगी, और अगर आपने बिलो 32 यानी लगभग 31 डिग्री टेम्परेचर रख लिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको फीमेल सेक्स की प्राप्ति होगी। तो हमने आज के वीडियो में इसमें देखा कि भाई जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का वीडियो था उसके पार्ट नंबर 6 में सेक्स डिटर्मिनेशन में एनवायरनमेंट एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें रेप्टाइल्स जो हैं उन्हीं में हम सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में एनवायरनमेंट के पड़ने वाले प्रभाव को स्टडी करते हैं। और इसमें जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो रेप्टाइल्स क्या है, एग प्रोड्यूसर होते हैं, और जो एग्स हैं उनका इंक्यूबेशन करना पड़ता है पहले, यानी उष्मायन के बाद करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, और ये टेम्परेचर अप है या लो है, हाई है, तो उस टेम्परेचर का जो मेज़रमेंट हम करते हैं या उस टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है अप एंड डाउन की, वो भी होने वाली संतान के सेक्स को डिटरमाइन करता है। उसमें रेप्टाइल्स में मैंने कुछ एग्जांपल दिए। एक पहला एग्जांपल हमने देखा, एग्जांपल नंबर 1 हमने देखा है एग्मा लिजर्ड का, और उसमें हमने देखा कि अगर इसके एग्स को इंक्यूबेट करने के लिए लो टेम्परेचर रखोगे तो उससे हैच होने वाला जो प्रारूप होगा वो फीमेल होगा, और अगर हाई रखोगे तो मेल प्रारूप होगा। नंबर 2 जो एग्जांपल आपने देखा उसके अंतर्गत आपने ग्रेप्टिमस जीनस जो कि टोर्टोइस की जीनस होती है उसमें लो एंड हाई टेम्परेचर आपने देखा कि अगर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो मेल सेक्स की प्राप्ति, और एबो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फीमेल सेक्स की प्राप्ति। यहाँ एग्मा और जो लिजार्ड है और ग्रेप्टिमस जीनस के टोर्टोइस है इन दोनों में उल्टा होता है, यानी अधिक तापमान पर जहाँ एग्मा चूंकि मेल सेक्स बनता है वहीं यहाँ पर कछुओं में उच्च ताप पर मादा सेक्स। लेकिन क्रोकोडाइल के केस में उच्च ताप पर मेल सेक्स ही बनेगा और फीमेल सेक्स लो टेम्परेचर पे बनता है। अगर 31 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 33 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच में अगर इंक्यूबेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में जो होने वाली संतान है उसमें कौन सा सेक्स होगा, तो वहाँ पर हमें दोनों प्रकार के सेक्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि उनमें होने वाले जो बच्चे हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन के रूप में कुछ फीमेल्स हों और कुछ मेल्स हों। लेकिन अगर यही तापमान 33 डिग्री या उससे ज़्यादा रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो होने वाली संतान है उसमें जो सेक्स होगा वो सेक्स मेल वाला होगा। और अगर हम इसको बिलो करते हैं, लो रखते हैं, 31 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में
आपको जो सेक्स की प्राप्ति होगी, बनने वाला जो होने वाली जो संतान होगी, उसमें फीमेल सेक्स जो है मेजर होगा। तो इस तरह से आज हमने सेक्स डिटर्मिनेशन और एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझा। अगले वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया।